नाज़रीन, इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया गया है। इंतहा देखें उनकी, नाज़रीन, शिद्दत की इंतहा देखें और उनकी आप कह लें कि जंगी जनून में मुब्तला इसराइल ने यह हमला कर दिया। नाज़रीन, कतर वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनके दारुल हुकूमत पर हमला करना और फिर नाज़रीन ये कहा जा रहा है उनके कैपिटल में जो हमास है, फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के 2 अहम रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, उनके रहनुमा एक सीनियर जो है खलीलुल हैया को शहीद कर दिया गया है और इसके साथ साथ मजीद रहनुमाओं के शहीद होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। नाज़रीन, अब तल अवीव से जारी किए गए बयान में इजरायली फौज की जानिब से क्या कहना है, वो ये कह रहे हैं कि दोहा में धमाके के जरिए हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, वहां पर एक अहम मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर 5 अहम जो है उनके कारकुनान मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे, जिनको एक्चुअली टारगेट किया गया। नाज़रीन, कतर की जानिब से स्ट्रेटली ये कहा गया है कि हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त में नहीं है हमारे, ये नाकाबिले कबूल एक जुर्म है जो कि किया गया इसराइल की जानिब से और उनको अब रिस्पॉन्स मिलेगा, उनको जवाब मिलेगा। नाज़रीन, ये अब जो है बड़ी एक डेवलपमेंट है, बड़ी अपडेट है और सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस तरीके से फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जो इसराइली हुकूमत कर रही है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट कर रही है, तो नाज़रीन उस पर तो पूरी दुनिया खामोश है। लेकिन अब नाज़रीन उसी की आड़ में दुनिया के दीगर ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज कतर को निशाना बनाया गया है, कल किसी और मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये वो ग्रेटर इजराइल की एक्चुअली एक प्लानिंग है, ये उनका वो नजरिया, उनकी वो सोच है जिसके तहत वो ये सारी कार्रवाई करें कि पूरे अरब को किस तरीके से अपने कब्जे में करना है। नाज़रीन, अगर अब भी मुस्लिम उम्मा खामोश रही, अगर अब भी तमाम तर जो ये ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, ये खामोश रहे, तो नाज़रीन द सिचुएशन विल गेट अलार्मिंग। नाज़रीन, स्टेट ऑफ कतर की जानिब से स्ट्रांगली मजम्मत की गई है इस हमले की और नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। हमारे कुछ नॉर्मल आम अफराद, नाज़रीन आम अफराद जो कि जिनके पास वेपन्स नहीं थे, जो कि आम शहरी थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन अब तसव्वुर करें कि उसकी आड़ में जो ये इस वक्त इजरायली हुकूमत की शिद्दत पसंदाना सोच है, जो अमन दुश्मन नेतन्याहू है, उसकी शिद्दत पसंदाना सोच, इंतहा पसंदाना सोच की आड़ में मासूम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और नाज़रीन अब रिस्पॉन्स देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम ममालिक रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कतर जवाब देगा या फिर नहीं देगा। नाज़रीन, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन, क्योंकि रिस्पॉन्स करना बनता है, जवाब देना बनता है, क्योंकि नाज़रीन ये जो हरकत की गई है कतर की जानिब से, इट हैज़ बीन स्ट्रांगली कंडेम्ड और नाज़रीन ये कोई भी जवाज़ नहीं है जिस तरीके से इस वक्त ये इसराइल ने जो रविश इख्तियार की हुई है, नेतन्याहू ने जो रविश इख्तियार की हुई है, दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेबल। तो नाज़रीन अगर उनको रोकने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए तो नाज़रीन द सिचुएशन माइट गेट मोर इंटेंस, सिचुएशन मजीद इंटेंस हो सकती है। और नाज़रीन उन्होंने ये दावा किया कि हम हमास के रहनुमाओं को निशाना बना रहे थे और उसकी आड़ में फिर मासूम सिविलियंस को निशाना बनाना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली। तो नाज़रीन अब आप क्या सोचते हैं कि क्या इस पर कोई जवाब दिया जाएगा, कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा, या फिर एक मरतबा फिर से खामोश तमाशाई बनकर दीगर ममालिक इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।